अमेरिका का एक ऐलान और लाखों भारतीयों की धड़कनें तेज हो गई। H1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। अब देने होंगे $1 लाख, यानी लगभग 88 लाख रुपए। लेकिन क्या सचमुच हर किसी को यह भारी भरकम रकम चुकानी होगी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं। ट्रंप प्रशासन के आदेश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। H1B वीजा के लिए इतनी ऊंची फीस की घोषणा होते ही भारत सहित कई देशों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सबसे अधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ रहा था। हलचल बढ़ी तो वॉशिंगटन से आई सफाई। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए आवेदनकर्ताओं पर लागू होगा। जो पहले से अमेरिका में काम कर रहे हैं या नवीकरण कर रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी मौजूदा धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। यूएससीआईएस ने साफ किया, 21 सितंबर से पहले जमा किए गए आवेदन इस नियम से मुक्त रहेंगे। साथ ही अमेरिका के बाहर मौजूदा वीजा धारकों को देश में दोबारा प्रवेश के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा। यानी अफरा तफरी में फंसे लोगों को पहली राहत मिल गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा, यह कदम अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप प्रशासन की नीति का हिस्सा है और इससे उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को मदद मिलेगी जो वास्तव में कुशल विदेशी कर्मचारियों को लाना चाहते हैं। यानी नीति साफ थी, अमेरिकी श्रमिक पहले, विदेशी केवल तब भी जब वे बेहद कुशल हों। लेकिन प्रशासन के तर्क और भी सख्त निकले। उनका कहना है कि कई नई कंपनियां H1B प्रोग्राम का दुरुपयोग कर रही है। कम वेतन पर विदेशी कामगारों को रखकर अमेरिकी नागरिकों के हक छीने जा रहे हैं। आंकड़े गवाही देते हैं, 2023 में आईटी में नौकरियों 32% H1B वीजा कर्मी थे, जो अब बढ़कर 65% से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी कर रही है और उन्हीं से विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराने के लिए मजबूर कर रही है। प्रशासन का कहना है, विदेशी कामगारों पर यह निर्भरता अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर दोनों पर ही खतरा है। इसलिए अब वेतन नियमों में कई बदलाव किए जाएंगे। ज्यादा वेतन पाने वाले और अधिक कौशल वाले कर्मचारियों को ही प्राथमिकता मिलेगी। नतीजा यह है कि H1B वीजा नए आवेदकों के लिए और भी कठिन हो जाएगा। भारत के लिए यह फैसला चिंता का कारण है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है और अमेरिकी भारतीय सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर यह बदलाव गहराए तो लाखों भारतीय नौकरी पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल यही है, क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदलेगा? क्या भारत प्रतिभा अपने ही देश में टिक पाएगी? और क्या अमेरिका की ये नई नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर तेजी से धकेलेगी? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, भारत को इस अमेरिकी फैसले का जवाब किस तरह देना चाहिए? कमेंट में लिखिए। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।